Hello and namaste डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ चलिए आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो किसी प्रकार का षड्यंत्र, कोई प्लानिंग या कोई नकारात्मक विचारधारा आपके प्रति लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे संकेत ढूंढ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स इसमें से पिक होके आते हैं डिवाइन की तरफ से। सो पहला कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज यस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे शुरुआत ही यस के कार्ड से हुआ है एंड आई एम श्योर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके कोई सोच विचार, कोई सवाल, कोई विचार सागर मंथन किसी चीज़ को लेके, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे आपके काम से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, आपके भविष्य से जुड़ी हुई कोई चिंता हो, जिसके ऊपर आप बहुत समय से सोच विचार कर रहे थे और सवालों का जवाब भी ढूंढ रहे थे कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए उन चीज़ों के साथ। तो ज़रूर यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके किसी अहम सवाल का जवाब यहाँ पे दिया है यस के रूप में। तो चीज़ें फलित होते हुए दिख रही हैं और बहुत ही गहराई के मतलब भी है इस सवाल में, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। चलिए बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो दूसरा कार्ड जहाँ पे होके आ रहा है, दैट इज देयर समथिंग बेटर। ओके, तो देयर समथिंग बेटर का यहाँ पे कार्ड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ की भी है दोस्तों। कुछ यहाँ पे हिडन एनर्जीज मुझे ज़रूर यहाँ पे महसूस हो रही हैं, जिससे डिवाइन आपको दूर ले जाके कोई और बेहतर चीज़, एक बेहतर ऊर्जा में आपको ले जाने के लिए यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे यूनिवर्स तत्पर हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे, एक बार गहराई में जाएंगे इन मैसेजेस के। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जो भी हिडन एनर्जीज हैं या जिस तरफ इस रीडिंग को यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं वो हमें पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है।
यू आर रेडी, ओके, अमेजिंग दोस्तों, यू आर रेडी का कार्ड यहाँ पे आ गया। यस, देयर समथिंग बेटर एंड यू आर रेडी। तो आप तैयार हैं, और तैयारी किस चीज़ की है वो भी यहाँ पे हमें बहुत हद तक क्लियर हो गई है। तो जो हिडन एनर्जीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो भी यहाँ पे बहुत हद तक यूनिवर्स ने क्लियर कर दी है। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के द्वारा महसूस हो रही है कि आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, जो ये आपके आसपास नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं, खासकर जो जिनके अंदर आपके हर चीज़ के प्रति, आपके हर ख्याल, आपकी हर ऊर्जा के प्रति जिनके अंदर विरोध है, जो जिनके अंदर आपके प्रति हेट की भावना है, और किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने ही अहंकार के वशीभूत होने के कारण ये आपकी तरक्की, आपकी उन्नति देख नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और संतोष नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपके घर परिवार की खुशियाँ नहीं देख सकते। और यही कारण है कि इनके इरादे इतने काले हैं कि आज के समय में जो इन कार्ड से मुझे ऊर्जा निकल के आ रही है वो यही बता रही है कि पहले भी इन जैसे लोगों ने आपके अनिष्ट करने के चक्कर में बहुत अपना सर पीटा है, सर मारा है, और आज भी ये बस उस एक घड़ी के इंतज़ार में है जिसमें ये आपकी पूरी ज़िंदगी को, आने वाला जो भविष्य है उसको अपना निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। और जो भी ये षड्यंत्र ये रच रहे हैं पीठ पीछे, जो मुझे महसूस हो रही है, उसको किसी हादसे का नाम देने की इनकी तैयारी है, ताकि ये जो चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो जाए, जिस तरीके के संघर्ष से आप गुजरे हैं वो चीज़ भी हो जाए और इनका नाम कहीं ना आए। ये किसी के कंधे पे रख के चाहे ये बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हों, ये बस चाहते हैं ये अपनी रोटी सेक लें, बाकी कौन उसमें फंसता है, कौन नहीं फंसता है, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, कौन मौका वारदात पे पाया जाता है आपके साथ अनिष्ट करते हुए या आपके साथ अन्याय करते हुए, ये सबको लड़ने के लिए छोड़ना चाहते हैं। बस साइड से तमाशा देखने की ये तैयारी कर रहे हैं, जो ऊर्जा मुझे यहाँ महसूस हो रही है। लेकिन यकीन मानिए, अगर इनकी ये मंशा यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है तो उसी इंट्यूशन में मुझे ये भी महसूस हो रही है कि इनकी भी सेटिंग यूनिवर्स ने कर दी है, इनके भविष्य की भी। इंडिविजुअल कार्ड्स में दोस्तों बहुत सारी गाइडेंस है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, और इनकी ज़िंदगी स्वयं कैसे प्रभावित होते हुए दिख रही है डिवाइन की ऊर्जा के आधार पे, वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो चलिए एक एक कार्ड से पता करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसे कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है यस, और यूनिवर्स का ये कार्ड जो आया है, यूनिवर्स का सबसे पहला ये साफ संकेत यही दे रहा है कि जो अभी हाल ही या निकट भविष्य में जो आने वाला समय है उसमें ज़रूर ऐसा कुछ आपके सामने आ सकता है जिसका आपको अंदाज़ा पहले से कहीं ना कहीं था। आपके अंतरात्मा ने आपके अंतरात्मा की आवाज़ ने, या फिर आपकी कैलकुलेशन ने, या फिर आपकी सिक्स सेंस ने आपको उसके आने का संकेत किसी न किसी रूप में दे दिया था। उसके ऊपर आपका मनन, चिंतन, मंथन, सोच विचार भी चल रहा था, और वो चीज़ घटित होते हुए, स्वरूप लेते हुए भी आने वाले समय में होती हुई दिख रही है। उस चीज़ के लिए साफ संकेत है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से ये समझनी है कि ये कार्ड किसी हादसे की पक्की भविष्यवाणी की तरफ नहीं इशारा कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, तीनों कार्ड से मिला जुला के जो ऊर्जा नज़र में आ रही है उससे यही महसूस हो रहा है कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं ये कुछ प्लानिंग तो कर रहे, षड्यंत्र तो रच रहे हैं जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर पाएँ, और उसको ऐसा ये दिखाएं समाज में, लोगों के सामने, कि ये तो बहुत इनोसेंट है, इनका आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लाने का कभी कोई कारण था ही नहीं। ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं हर एक चीज़ को, आपकी ज़िंदगी में जो भी अनिष्ट हुई है या आने वाले समय में जो ये करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी बुरा या जो भी अनिष्ट आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं हो जाए, उसको ये एक हादसे का रूप देना चाहते हैं कि अचानक से ये सब चीज़ हुई है, इनका तो इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ ही नहीं है, ये तो बहुत इनोसेंट है। इस तरीके से अपने आपको ये दिखाने की कोशिश करने का षड्यंत्र ये रच रहे हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पता चल रही है इस कार्ड से कि आपके आसपास जो भी चल रही परिस्थितियाँ हैं उसका जो सत्य है, जो इन विरोधियों का सत्य है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उधर यूनिवर्स ने भी इनके लिए एक अच्छी सेटिंग तो कर ही दी है।
ये अपने ही बनाए हुए प्लान में कुछ ना कुछ जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर ये बैठेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। क्योंकि जो नकारात्मक, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना दोस्तों, इनको अपने अहंकार को सिद्ध करने की इतनी जल्दी होती है, इतनी ज़्यादा ये हावी होके सब पे ऊपर रहना चाहते हैं कि जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाते हैं, कोई ऐसी गलती ज़रूर करते हैं कि अपने ही बनाए हुए जाल में ये खुद फंस जाते हैं। जो ये पर्दे के पीछे से खेलने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए, वो पर्दा ज़्यादा देर तक ढक के नहीं रह सकता। इनको, इनका मुखौटा उतर के इनका असली चेहरा सामने आता हुआ दिख रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पीठ पीछे। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपके मन में काफ़ी समय से कोई विचार चल रहा हो, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई फ़ैसला हो, आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ, आपके जॉब या आपके व्यापार से जुड़ा हुआ कोई फ़ैसला हो, या फिर ये आपके आध्यात्म से, आपके पैसों से जुड़ा हुआ, अपने निवेश से जुड़ा हुआ कोई फ़ैसला हो सकता है, या आपके संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई फ़ैसला हो सकता है। तो उसका भी जवाब आपको यहाँ पे आने वाले समय में, निकट भविष्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, हम ये कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपके आसपास जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले ये जो लोग हैं, ये कितना भी अपनी बात छिपाने का प्रयास कर लें, इस समाज में इनके करतूतों का पर्दाफाश नहीं होगा और ये आपको प्रभावित कर ले जाएंगे, आपका नुकसान कर ले जाएंगे, आपको नियंत्रित कर लेंगे। तो ये उनका भ्रम है। इनके जो कर्म है ना, वो सबके सामने उसका खुलासा आने वाले समय में होता हुआ दिख रहा है, और पूरी दुनिया से थू थू के अलावा और कुछ इनको नहीं मिलना। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आपको किसी भी तरीके से इनके उठाए हुए किसी भी कदम के रिस्पॉन्स में कोई भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। ये यस का जो ये कार्ड है, आपके लिए किसी भी तरीके से कोई डर या कोई नेगेटिव एनर्जी का संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि ये आपके जागरण के लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने ये कार्ड दिया है आज हमें। आप जितना शांत रहेंगे, जितना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की बढ़ोतरी करेंगे, जितना अपने आप को बेहतर बनाने पे अपना ध्यान फोकस्ड करके रखेंगे, उतना ही ये इन विरोधियों की जो षड्यंत्र है, इनकी जो प्लानिंग है वो फेल होगी। क्यों? क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा कवच बनता है आपकी शांति मेंटेन करने से, अपनी मन और बुद्धि की तीक्ष्णता की वजह से आपको ऐसा सुरक्षा कवच, गार्जियन एंजल्स की ब्लेसिंग्स और उनका आशीर्वाद, और स्वयं यूनिवर्स, स्वयं ईश्वरीय ताकतों का हाथ, आपके उनका हाथ आपके सर पे रहता है। और यही कारण है कि इनकी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाती, और अंत में फेलियर इन्हीं के हत्थे चढ़ता है और कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जितना शांत आप रहेंगे, उतना ही जल्दी ये समझ पाएंगे कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके की प्लानिंग हो रही है। और हो सकता है आप ही निमित्त बने उस रात से पर्दा उठाने के लिए, जो आपके एनिमीज़ के, आपके जो शत्रुता का भाव रखने वाले लोग हैं आपके प्रति, उनका चेहरा एक्सपोज करने के लिए या फिर उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए। लेकिन किसी न किसी माध्यम से इन लोगों की सच्चाई सामने आनी ही है और इनका राज खुलना ही है, यह मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ देयर समथिंग बेटर का जो ये कार्ड है, यहाँ पे जो रीडिंग है, अचानक से पूरा जो वातावरण है वो बदलती हुई दिखा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है, ख़राब कर सकती है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपके लिए इससे बेहतर रास्ते आने वाले समय में मौजूद है। अगर किसी भी कारण से आपको ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे, या किसी भी चीज़ से, चाहे वो रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, किसी निवेश से जुड़ा हुआ हो, पैसे रुपए का मैटर हो, या फिर कोई भी मैटर हो आपकी ज़िंदगी में, आपके आध्यात्मिक ब्लॉकेजेस भी अगर आपको महसूस हो रहे हैं, तो यकीन मानिए कि सारी कोशिशें अपना 100% देने के बावजूद भी अगर वो रुकावटें आपको दिख रही हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले इस रुकावट के पीछे आपकी ही सुरक्षा का कारण हो। यूनिवर्स देखिए सही समय पे, सही टाइमिंग पे आपको हर वो चीज़ यहाँ पे दिलाते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, जो इन कार्ड्स की ऊर्जा में साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में उस उच्च लेवल का, उस उच्च स्तर की अगर सफलता, तरक्की, उन्नति, समृद्धि, सुख, शांति अगर आ रही है, तो उन चीज़ों को सेफ रखने के लिए, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे, यूनिवर्स ये भी यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे कि आप सुरक्षित रहें पहले, उसके बाद धीरे धीरे इन चीज़ों को, जो ये आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रही हैं, ये आपको समय अनुसार मिल ही जानी है।
आपका हक, आपका अधिकार कोई कभी ले नहीं सकता। ये इस बात पे बस आपको यूनिवर्स चाह रहे हैं, आप उस पर भरोसा रखें। और हो सकता है आपको ऐसा बीच में महसूस हो कि आपके आपके हाथ से ये मौका निकल गया, ये अवसर निकल गया। अगर ये अवसर हाथ में आया होता तो आप कितने जल्दी अपनी सफलता को आप हासिल कर लेते। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके विरोधियों या हेटर्स के द्वारा या किन्हीं नकारात्मक सोच विचार वाली ऊर्जाओं के द्वारा अगर कुछ प्लानिंग या षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, आपका ध्यान भटका सकती हैं उस सक्सेस के द्वारा, उस सफलता के द्वारा, जो अभी तो आपको सफलता दिख महसूस हो सकती है लेकिन बाद में वो बहुत बड़ी विफलता का रूप ना ले ले। तो इस वजह से अगर आपको कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ रुकावटें नज़र भी आ रही है तो बस यकीन रखिए कि अभी वो सही समय नहीं है, और सही समय आने पर आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी जब आपका वातावरण, आप स्वयं सुरक्षित होंगे उस चीज़ को लंबे समय तक संभालने के लिए भी, ताकि आपके विरोधियों, आपके हेटर्स का कोई भी चाल आपके ऊपर चल ना पाए। देखिए दोस्तों, हर लॉस जो ज़िंदगी में आता है ना, ज़रूरी नहीं है वो किसी तरीके का पनिशमेंट हो या कोई सज़ा दे रहा है आपको। कभी कभी ज़िंदगी आपको उस जगह से भी हटाती है जहां आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम इस जो पांच तत्व की जो ये दुनिया है उसमें जो ये खेल खेल रहे हैं, उसमें कुछ गिने चुने ही होते हैं जो ईश्वर को इस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, इस तरीके से बॉन्डिंग रख पाते हैं जैसी बॉन्डिंग आपकी है। और अगर आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है तो यकीन मानिए वो आपकी सुरक्षा का ध्यान, जो ईश्वरीय ताकतें आपकी सुरक्षा का ध्यान पहले रखेंगी। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आपको जो भी इस समय अभी परिस्थितियाँ या जो भी रिजल्ट आपकी मेहनत का या फिर आपके सोच विचार का आपको दिखाई दे रहा है, वो शायद एक नई और अच्छी और बेहतर शुरुआत का रास्ता आपके आने वाले समय के लिए प्रशस्त कर रही हो। तो अपना जो सोच विचार है वो भी सकारात्मक ही रखना है जितना हो सके, और कोई आपसे आपका हक और हिस्सा नहीं छीन सकता, ये बात भी ध्यान में रखिए। और ये लास्ट कार्ड, फाइनल कार्ड, यू आर रेडी का जो ये कार्ड है दोस्तों, बहुत पावरफुल संदेश है इसमें। ये बता रहा है कि आप उतने कमज़ोर नहीं हैं जितना आपके विरोधी, आपके हेटर्स आपका आकलन कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, सौम्य व्यवहार रखते हैं, सबके साथ अच्छी बातचीत रखते हैं, ईमानदार हैं, धैर्यवान हैं, तो आपके साथ कुछ भी गलत कर दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, उल्टी सीधी बात, कुछ भी अन्याय कर दिया जाए, कुछ अनिष्ट कर दिया जाए, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप क्या ही बिगाड़ लेंगे किसी का। ये बहुत भ्रम था, बड़ा भ्रम था किसी के अंदर। आपने दोस्तों अपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी देखा है, जो आपने सहा है, जो समझा है, जो आपने जिस संघर्ष के दौर से, अच्छे बुरे दौर से आप जो गुजरे हैं, उसने आपको समय के साथ तैयार किया है, मजबूत बनाया है। आज आपके अनुभव ही हैं जो आने वाले उज्जवल भविष्य का आधार बन रहे हैं। और ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं जो आपकी कमज़ोरी की तलाश कर रहे हैं इस समय, उनको शायद अभी ये एहसास नहीं है कि आप अब वो पहले वाले इंसान नहीं हैं जिसको ये किसी भी तरीके से प्रभावित कर ले जाते थे। तो ये तो वो अपने सपने में भी भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपका अनिष्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज जो पहले आपकी ऊर्जा थी और आज जो आपकी ऑरा है ना, उसमें इन जैसे नकारात्मक लोगों का प्रवेश कर पाना या जगह पाना असंभव है। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि आज जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो आपसे बोलती है, जो आपकी सिक्स्थ सेंस आपको दिखाती है, जो साइंस आपके आसपास यूनिवर्स या डिवाइन आपको देते हैं, उन साइंस को आप पहचानते हैं। आसपास के लोगों का बात व्यवहार आप बेहतर समझते हैं पहले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ का जवाब जो है आप तुरंत आज के समय में देना नहीं समझते। आप पहले उसको अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता पे परखते हैं, सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, और तब अपने पूरे दिमाग के साथ आप उस पर कोई निर्णय या फैसले पे आते हैं। तो ये सबसे सही तरीका है और सबसे सेफ तरीका है अपने आप को भी सुरक्षित रखने का और किसी भी गलत निर्णय से बचने का। इसलिए दोस्तों, पूरी रीडिंग का सबसे गहरा मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है वो यही है कि कोई भी अगर आपके खिलाफ कोई गलत इरादा रख भी रहा है, जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, पहले भी जिन्होंने रखा है और आज भी जो रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर, उनके गलत इरादे से ज़्यादा जो ताकतवर है वो है आपकी जागृति। अगर आपके अंदर जागरण है, आपके अंदर डिवाइन ईश्वरीय ताकतों के साथ आपकी बॉन्डिंग है, आपकी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत है,
तो ये कितना भी सर पीट लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तय है। ये आपकी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेने की कोशिश की इन जैसे लोगों ने पहले भी, आज भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आखिरी जो फैसला है, आखिरी जो मुहर है ना, वो आपकी ही समझ उस चीज़ पे लगाएगी कि नियंत्रण इन्हें कभी मिलेगा कि नहीं। और तय ही है, इनको नियंत्रण तो कभी मिलना ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिल्कुल ही इनकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ब्लॉक करने में सक्षम है। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए यही संदेश है कि बस आप सजग रहिए, शांत रहिए, और अपनी ज़िंदगी की जो स्टीयरिंग है, जो उसकी जो चाबी है, वो अपने हाथ में रखिए। यही सबसे बड़ा मैसेज है आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी जुड़े हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट नेम इनिशियल्स कौन से हैं। ओके, सो KUCF HLRQ एंड W। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी या जिन हेटर्स की तरफ यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे बने रहें, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।